नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। तो रिसेंटली आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो अभी रशिया की विजिट पर गए हैं। और वहां पर विजिट करते ही बहुत सारे ऐसे इश्यूज ग्लोबली खड़े हुए। इंटरनेशनल जो पूरी टेंशंस है, पूरी जो इंटरनेशनल जो पूरी एक फोकस है वो इस विजिट के ऊपर आ गया। यह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जो आज के समय में भारत जो है ना रशिया के साथ इस मूवमेंट पर एक प्रकार से इसको बोला जाएगा कि भारत जो है ना रशिया के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से कोल्ड वॉर के एरा में इंडिया और सोवियत यूनियन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी ना, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी इंडिया के कि हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, इंडिया लिटरली आज के समय में ना उसी को ही फॉरवर्ड कर रहा है, उसी को ही बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, रशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। रशिया जो है ना हमारे डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 60% जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना वो आपको रशिया मेड मिलेगी। और उसी प्रकार से एनर्जी की बात करें, जैसे ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुई या न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेशली भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि रशिया का ना एक क्रिटिकल रोल था। अब इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में रशिया का रोल था, इंडिया की ऑयल सप्लाई में रशिया का रोल है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रशिया बन जाता है। और जियोपॉलिटिकल बैलेंस करने में भी रशिया हमारे साथ, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, एससीओ में या ब्रिक्स ऐसी फोरम में ना, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस में ना जब भी कश्मीर का कुछ इशू आता है तब रशिया जो है ना भारत के लिए वीटो भी रशिया ने पास्ट में कर चुका है। तो रशिया इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। अब देखिए, रिसेंटली जो विजिट हुई है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो पूरा इस विजिट के ऊपर आ चुका है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि देखिए भारत जो है ना वो क्या है, वो अपनी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है रशिया के साथ, अपने जो डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है रशिया के साथ, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है रशिया के साथ। अब इसी सब बातों को लेकर ना जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो ना कंसर्न है। अब वो कंसर्न क्यों है? क्योंकि वो है ना वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो लिटरली रशिया को अपना एनिमी मानते हैं। रशिया के खिलाफ उन्होंने जंग स्टार्ट की हुई है यूक्रेन के अंदर, और पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना यूक्रेन को फंड कर रही है कि आप लोग रशिया के खिलाफ वॉर लड़ते रहिए, आपको हार नहीं माननी, हम आपको वेपन्स देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आपको लिटरली रशिया को हार्म करते रहना है। तो इस प्रकार का जब वेस्टर्न कंट्रीज का पर्सपेक्टिव है रशिया को लेकर, तो उसको लेकर ना जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो ये चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी पावर, स्पेशली जो डेमोक्रेसीज हैं या जो जहाँ पर लोकतंत्र हैं, वो पावर्स रशिया के साथ कोई भी इंगेजमेंट नहीं रखे। वो रशिया को अलग थलग रखना चाहते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज करने में सफल नहीं हो रहे हैं। वही फ्रस्ट्रेशन आज के समय में दिख रही है जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया में विजिट करते हैं। तो देखिए, अभी जो रशिया के अंदर जो विजिट हुई है वो भारत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है उसको लेकर यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। स्पेशली जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर, कुछ एनर्जी डील्स हुई हैं, गैस को लेकर, ऑयल को लेकर। तो ये सब बातें हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे तब भारत जो है ना, भारत को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा था, लेकिन भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आए बगैर रशिया से वो क्रूड ऑयल परचेज किया। तो उसकी भी उनको फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि हमारी जो बातें हैं वो इंडिया नहीं मान रहा, और हम रशिया को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, वैसा करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज की जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारत के लिए रशिया एक ट्रेड के मामले में भी बहुत अच्छा एक
एग्रीमेंट या डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है भारत की और रसिया की कोलैबोरेशन को लेकर। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कंट्री से जब वेपन्स खरीदने की बात आती है तो यूएसए बोलता है कि हाँ हम आपको F-35 दे देंगे, हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दे देंगे, लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो तब यूएसए बोलता है कि आपको वेपन चाहिए तो हम आपको वेपन दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ना कितना ट्रस्ट इशू यहाँ पर आ जाता है कि सपोज कीजिए अगर हम रसिया के बजाय यूएसए से वेपन खरीद लें, और यूएसए की हिस्ट्री रही है कि ये ना जैसे वॉर के मूवमेंट में ना कभी भी ऐसे बोल दिया, जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट हो गई और हमने यूएसए से वेपन्स खरीद रखे थे, अब हमको उनकी रिपेयर करनी है या उनके कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, और यूएसए उस मूवमेंट पे बोल दे कि हम अभी नहीं दे सकते, हम तो युद्ध के बाद देंगे, तब इंडिया क्या करेगा? तो ये ट्रस्ट इशू यूएसए के साथ है, इसीलिए ही और इस मामले में रसिया जो है ना भारत के जो भारत के आज तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड साबित हुआ है रसिया इस मामले को लेकर। तो ये बहुत मेजर पहलू है रसिया और इंडिया के रिलेशन को लेकर। अब ये बात वेस्टर्न कंट्रीज को समझनी पड़ेगी कि रसिया किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। रसिया जो है एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जब भी भारत को जरूरत पड़ी है रसिया ने भारत का साथ दिया है। स्पेशली जब यूएसए की जो नेवी है वो इंडिया को अटैक करने वाली थी पाकिस्तान की सपोर्ट में, लेकिन रसिया की अगर सबमरीन ना होती तो लिटरली यूएसए इंडिया को अटैक कर चुका होता। ये रियलिटी है, ये वेस्टर्न कंट्रीज को समझनी पड़ेगी जो आज के समय में ये टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि देखिए ग्लोबल टेंशंस हो रखी है, यूक्रेन क्राइसिस हो रखा है, ठीक है, ये सब बातें उठा रहे हैं, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंडिया के भी खुद इंडिया एक अलग कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया किसी के भी अब इंडिया के खुद के इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट या यूएसए के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा, इंडिया अपने लोगों के लिए काम करेगा। तो भारत की यहाँ पर सिंपली ये पॉलिसी है, यही हमको यहाँ पर दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर ना वेस्टर्न मीडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी कवरेज को लेकर, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन, सीएनएन, बीबीसी, जो भी वेस्टर्न आउटलेट्स हैं उन सभी का बोलना है कि ये जो है ना रसिया को एक बूस्ट देगा वॉर के अंदर। रसिया की इंटरनेशनल आइसोलेशन जो हम करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पा रही, ठीक है, और इससे स्पेशली मैं मानता हूँ कि रसिया और इंडिया की इस कोलैबोरेशन से ना कुछ तो देखिए इंडिया के और वेस्टर्न कंट्रीज के जो रिलेशन है ना वो जरूर डैमेज यहाँ पर होंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हेडलाइंस के, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी मॉस्को विजिट शोकेस ए लेस आइसोलेटेड पुतिन, ठीक है, एंगरिंग यूक्रेन। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया की इस विजिट के बाद ना जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका एक अजीब सा बयान हुआ, उनकी वहां पर बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। उन्होंने बोला कि रसिया ने ना हमारे एक चिल्ड्रन के हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया। देखिए मैं मानता हूँ कि ऐसा गलत है, चिल्ड्रंस या जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के हो, अगर वो मारे जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उसका किस प्रकार से जियोपॉलिटिकली यूज करना ये बात भी गलत है यहाँ पर। तो देखिए उन्होंने ना यहाँ पर ब्लेम किया कि देखिए रसिया ने ना इस प्रकार से अटैक किया, लेकिन रसिया ने इस पूरे इंसिडेंट को ही कंडेम कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया। अब देखिए यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ना इंडिया का स्पेशली स्टांस ये है कि देखिए भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत अपने हिसाब से भारत के खुद के इंटरेस्ट है तो भारत उनको लेकर काम करेगा, ठीक है। फिर इंडियन मीडिया के अंदर जो कवरेज हुई है वो उसके अंदर एक पॉजिटिव पोर्ट्रे किया गया पूरे इस इंसिडेंट को, ठीक है। अब भारत के यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट भी है, यहाँ पर बैलेंसिंग करने की भी कोशिश की जा रही है कि भारत की रसिया और वेस्टर्न कंट्री के साथ किस प्रकार से बैलेंस करके अपने रिलेशन मेंटेन किए जा सकते हैं। और स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियन है ना भारत में वो रसिया के फेवर में है,
चाहे वो इजराइल के अंदर हमास के साथ इशू चल रहा हो और जो रसिया का यूक्रेन के साथ इशू चल रहा हो, उस मामले में जो इंडियन पब्लिक है ना, उनका जो ओपिनियन है ना, वो रसिया और इजराइल के साथ अलाइन होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, रसिया के साथ अलाइन होने के कुछ रीजन तो मैं आपको बता चुका हूँ। हिस्टोरिक रीजन है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है रसिया भारत का। लेकिन एक रीजन ये भी है कि जब भारत एक न्यूक्लियर पावर बन रहा था ना, तब उस समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूक्रेन ने भारत का ओपनली विरोध किया था। ठीक है, जबकि रसिया भारत की सपोर्ट में खड़ा हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये लोगों के मन में होती है, वही यहाँ पर इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब भारत का पर्सपेक्टिव है इस पूरे विजिट को लेकर। अगर हम फ्यूचर की बात करें ना, तो देखिए भारत को ना हमेशा ना अपने जो रिलेशन है ना, उनको इंगेज करते रहना चाहिए। रसिया के साथ भी और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको हम फुलफिल कर पाए। ठीक है, जो हमारे ग्लोबल डायनामिक्स हैं उनमें भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो किसी भी कंट्री के साथ भी हैम्पर नहीं होने चाहिए। हमको यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए और रशिया के साथ भी मेंटेन करने चाहिए। तो ये था इस पूरे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस प्रकार के रेगुलर वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल पाए कि मैं इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए और बना पाऊँ।